लतिका आ गई। मुझे तुरंत उसे उसके भाई के घर भेजना होगा, इससे पहले कि नसरपुर में मार काट मचे। मुझे भी यहां से निकल जाना चाहिए। हुजूर, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो जब खंजर मेरे कूल्हे के भीतर घुसा तो वहां का जख्म गायब कैसे हो गया, और मुझे इस बात का इल्म भी नहीं कि ये कब हुआ। हुजूर, कहीं वो बच्चा सच में भगवान तो नहीं? मुझे बस इतना याद है कि मुझे प्यास लगी थी और फिर मुझे पानी दिखाई दिया, फिर मैंने पानी पी लिया और मैं ठीक हो गया। अरे भगवान कुछ नहीं होता है, ये काफिर हिंदू जादू टोना जानते हैं। मुझे तो ये कोई माया जाल लगता है। डोरामल ने अभी तक दरवाजा क्यों नहीं खोला? कि सो गया या घर छोड़कर भाग गया? क्या हो गया डोरामल, इतनी देर क्यों लगा दी? अब ये मत कहना कि सो गए थे। हुजूर, आप तो सच में अंतर्यामी। हुजूर, सच में मेरी आंख लग गई थी। आइए हुजूर। डोरामल, हुजूर, शायद तुम्हें मेहमान नवाजी करना नहीं आती, खासकर शाही मेहमानों। हमने तुमसे कहा था हमें गोश्त खाना है और तुम फिर वही घास फूस लेकर चले आए। इसे हम अपनी बेअदबी ना समझे तो और क्या। बिल्कुल नहीं हुजूर। दरअसल बात यह है हुजूर कि हमारे मजहब के जो भी लोग गोश्त खाते हैं नसरपुर में, वो दोपहर के तीसरे पहर तक खरीदारी कर लेते हैं। हुजूर, उसके बाद गोश्त मिलना संभव नहीं हो पाता है हुजूर। तुम कहना क्या चाहते हो कि जब तक हम यहाँ रहेंगे हमें गोश्त नहीं मिलेगा, हमें यही घास फूस खाना होगा? बिल्कुल नहीं हुजूर। दरअसल बात यह है कि बादशाह की जब तक मुझ पर पूर्णतः इनायत नहीं हो जाती हुजूर, मेरा बाकायदा धर्म परिवर्तन नहीं हो जाता, तब तक ये हिंदू मुझे अपना भाई ही समझेंगे हुजूर। और आप लोगों ने ही मुझसे कहा है कि इनके आसपास रहना है, तो हुजूर जब तक मेरा बाकायदा धर्म परिवर्तन नहीं हो जाता, हुजूर जो जैसा चल रहा है उसे चलने दिया जाए। गुस्ताख, तुम्हारी कितनी। डोरामल भाई ने बिल्कुल सही बात बोली। इसका उनकी तरफ होना ही हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अरे तो हम क्या करें? तुम्हें पता है हम बिना मांस के खाना नहीं खा सकते। हुजूर, ये खिदमतगार कब काम आएगा? हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप हुक्म तो कीजिए। ये गोश्त तो क्या, हम आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। बस मांगिएगा मत। ठीक है, हम जो कहेंगे वो करोगे? बिल्कुल हुजूर। चलो, तुम्हें अपनी वफादारी साबित करने का एक मौका देते हैं। कल तक कबीले में जाकर किसी ऐसे सपेरे को ढूंढकर लाओ जो दुनिया के सबसे जहरीले सांप का जहर निकाल सकता हो। कर पाओगे? जी, जल्द ही सपेरा आपके सामने होगा। सबसे जहरीले सांपों का विष क्यों चाहिए? कहीं ये महाराज के पूरे परिवार को तो नहीं मारना चाहते?
हुजूर, हुजूर की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आदेश करे हुजूर, क्या हुक्म है? हमें किसी ऐसे सांप का जहर चाहिए जिसका कोई काट ना हो, जिसे छूने भर से कितना भी ताकतवर इंसान क्यों ना हो, कुछ ही लम्हों में उसकी रूह दुनिया को अलविदा कह दे। हुजूर, ये उस नाग का जहर है जिसे कोस्की कहते हैं। इस जहर की कोई काट नहीं है। इस जहर की खासियत यह है कि सुई की नोक बराबर जहर भी किसी की भी जान ले सकता है हुजूर। ये सब बेफिजूल की बात है। हम कैसे यकीन करें कि जो तुम कह रहे हो सही है? हुजूर, मेरी इतनी मजाल कहा कि मैं आपसे धोखा करके अपनी जान गवाऊं। अगर आपको संदेह हो तो आप निश्चिंत ही पहले जांच करवा लीजिए। यह कहीं ना पते की बात। इसकी जांच करके ही पता लगाया जा सकता है कि ये कितना कारगर है। रानी, हुजूर। जहर की जांच का इंतजाम किया जाए। जी हुजूर। नहीं नहीं हुजूर, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मैं तो बस आपकी सेवा कर पाया, यही मेरा सौभाग्य है। रख लो, हमारा काम हो गया तो हम और भी इनाम देंगे। हुजूर की जय हो। अब ये तो साबित हो गया कि जहर कारगर है। परंतु महाराज, आपके पुत्र से बादशाह मिर्कशाह को किस प्रकार का भय हो सकता है? एक नंदो सा बालक, भला उसका क्या ही बिगाड़ लेगा? तुम नहीं समझते सर, वो दुष्ट लोग बहुत दूर की सोचते। वो चाहते हैं कि महाराज के वंशज में से कोई भी ना बचे। इसका तो अर्थ यह है कि गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे महाराज के दोनों ज्येष्ठ पुत्रों पर भी संकट है। नहीं सदन, उन दोनों के विषय में बादशाह को कोई जानकारी नहीं, क्योंकि मेरे दोनों पुत्र सामान्य विद्यार्थियों की तरह गुरुकुल में शिक्षा अर्जन कर रहे हैं। परीक्षा तो बहुत दूर की बात है। रानी देवकी को भी उस गुरुकुल के विषय में कोई जानकारी नहीं है। महाराज, फिर भी हमें इन धूर्तों से सजग रहने की आवश्यकता है। हाँ महाराज, किसी भी अप्रिय घटना घटने से अच्छा है उसका हर संभव बचाव करना। हुजूर, ये चुनिंदा गुलाब है। इनमें से कोई 2 गुलाब चुन लो और उन्हें उस जहर में भिगो लो, लेकिन उस बात का ख्याल रखना सपेरे ने क्या कहा था।
हुजूर, ये बच्चा इस बार बचेगा नहीं। हमने बादशाह सलामत को जुबान दी है, इसलिए आज उस बच्चे को मरना ही होगा। तुम तैयार रहना। जी हुजूर। अगर एक गुलाब चूका तो दूसरा गुलाब तुम उसे दोगे। और बच्चे अक्सर लाल चीज देखकर उससे खेलने लगते हैं और खेलते खेलते उसे मुंह से लगा लेते। जैसे ही वो बच्चा उस गुलाब को मुंह से लगाएगा उसकी जान चली जाएगी। और अगर फिर भी बच गया तो फिर उसके पूरे परिवार को मरना पड़ेगा। कुछ समझे? समझ गए हुजूर। से कौन गाता है? हम सिखाते हैं तुम्हें। सुर दो। जी हुजूर। ओ लाहौल बिल्ला कुव्वत। ये तो बेसुरा हो रहा है, थोड़ा सुर में लाइए। अच्छा, आज से तुम भी यही सुर गाओगे। जी हुजूर। शुरू करो। हुजूर, ऊपर वाले ने क्या नीमत बख्शी है आपको, माशाअल्लाह। हर हुनर है आप में। वाह, क्या पहचान है आपको मौसीकी की। हुजूर, आपके सामने गाना बेहद ही संगीन मालूम होता है, क्योंकि संगीत के एक एक सुर का इल्म है आपको। और आज तो आपने एक नए सुर का इजाद किया है हुजूर। शाहिदा बेगम, बेगम शाहिबा, कैसा लगा हमारा गाना? आप हैं ही इतने हुनरमंद कि मैं आपकी हुनर की कायल हूँ। सुना मौलवी साहब, कितने कम वक्त में हमने संगीत पे भी महारत हासिल कर ली है। शुक्रिया मेरे परवरदिगार, जो आज आपने मुझे सही जवाब सुझा दिया, वरना आज ये मेरी जान नहीं बख्शता। हुजूर, ऊपर वाले की रहमत है आप पर। और हुजूर, अय्या खान की अभी तक कोई खैर खबर नहीं। मौलवी साहब, अब फिक्र मत कीजिए। अय्या खान ने आज तक कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ा है। जैसे ही वहां रतन राय के बेटे के जनाजे का मातम शुरू होगा, हम यहाँ जश्न का ऐलान कर देंगे। आप बस खुशखबरी का इंतजार कीजिए और जश्न की तैयारी कीजिए। मगर फिलहाल मौसीकी का लुत्फ उठाइए। महाराज, अब मैं उस दुष्ट को अपने पुत्र से मिलने नहीं दूंगी। आप निश्चिंत रहे महारानी, अब ऐसा नहीं होगा। आइए आइए अय्या खान, आपका पुनः स्वागत है। माफी चाहते हैं महाराज, जो आपको दोबारा तकलीफ दे रहे हैं। आपके पुनः आने का प्रयोजन? बस आपके साहबजादे की दीदार करने आए। क्षमा चाहता हूं अय्या खान, लेकिन यह अब मुमकिन नहीं है। महाराज, हमारे बादशाह ने आपके साहबजादे के लिए उपहार में गुलाब भेजे, बस वही उन्हें देना चाहते हैं। हमारे बादशाह की हुकूमत में उनका इस्तकबाल करने आए। अगर आपको मंजूर नहीं तो आप हमारे बादशाह के नाम एक खत लिख दीजिए और उसमें लिखिएगा
कि आपको बादशाह का भेजा हुआ उपहार कबूल नहीं, वो खत्म बादशाह तक पहुंचा देंगे। इतना क्या सोच रहे हैं महाराज? या तो हमें आपके साहबजादे से मिलने दीजिए या फिर बादशाह के नाम खत लिख दीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई शक है तो आप हमारी तलाशी ले सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का इल्म तो होगा ही कि इस गुस्ताखी पर हमारे बादशाह का क्या रवैया होगा। आप समझ सकते हैं महाराज। ठीक है अय्या खान, हम खत लिखने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको किसी भी कीमत पर मैं भीतर नहीं जाने दूंगा। महाराज, हमने आपसे कहा ना, अगर आपको किसी भी तरह का कोई शक है तो आप हमारी तलाशी ले सकते हैं या फिर आप हमारे साथ चलें। ये देखिए कितने खूबसूरत गुलाब हैं, बादशाह ने खुद भेजे हैं आपके साहबजादे के लिए। खबरदार अय्या खान। महारानी, एक सिंधी हिंदू माँ अपने बच्चे के लिए जान दे भी सकती है और जान ले भी सकती है। जाकर अपने बादशाह से कह देना महाराज उनके अधीन होंगे, उनकी राजनीतिक बाध्यता होगी, किंतु मेरी नहीं। माँ अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए स्वतंत्र है, चाहे वो बादशाह हो या स्वयं यमराज। मुझे किसी से भय नहीं लगता, समझे? मम्मा, अरे रानी साहिब, आप तो खामखा नाराज हो गई। अगर आप चाहती हैं कि हम आपके साहबजादे से ना मिले तो नहीं मिलेंगे। चलो क्षमा करें महाराज, आज आपके सामने आपके होते हुए भी हमने अपनी मर्यादा लांघ दी। परिस्थिति ऐसी थी कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। नहीं महारानी, आज आपने मर्यादा में रहते हुए मातृशक्ति का एहसास करा दी, मुझे भी और उस दुष्ट अय्या खान को भी। आज आपने साबित कर दिया कि एक सिंधी हिंदू माता जिसका हृदय अपने संतान के लिए असीम वात्सल्य से भरा है, अपने संतान के लिए उसका रूप रौद्र भी हो सकता है। धन्य है आप, धन्य है देवी। धन्य है आप माता, धन्य है आपका मातृ प्रेम, जो अपने पुत्र के लिए कितनी भी कठिन परिस्थिति में किसी भी प्रकार की चिंता ना करते हुए शस्त्र उठा लेती हैं। आप धन्य है माता। तुम काफिर इसी लायक हो।
डोरामल, जी हुजूर। हमें कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे हम उस बच्चे को मार सकें। अगर हम यहां से खाली हाथ गए तो हम बादशाह सलामत को बता देंगे कि डोरामल हमारा मजहबी भाई बनने के लायक नहीं है, और फिर बादशाह सलामत को जब यह बात पता चलेगी तो वो तुम्हारी बेगम को हरम के लिए ले जाएंगे। फिर जो चाहे वो करते रहना। जी चाहता है इसका गला रौंद दूं ताकि दोबारा ऐसी बातें मुंह से ना निकाल सके। तुमने कुछ कहा? नहीं नहीं हुजूर, मैं तो हुजूर सोच रहा था कि कैसे उस बच्चे को मारा जाए हुजूर। तो फिर क्या सोचा? हुजूर, मैं सोच रहा था कि बुला अपने भगवान को। कहाँ है वो? क्यों नहीं आता तेरी रक्षा करने को? इधर उसका भक्त दर्द से चिल्ला रहा है और वो चैन से सो रहा है। बुला। मूर्ख, मैं अपनी स्वयं की पीड़ा के लिए नहीं रो रहा हूं, बल्कि जो पीड़ा तुम मुझे दे रहे हो ना, उस पीड़ा का दर्द मेरे भगवान को हो रहा है। मैं उसके लिए रो रहा हूं। हे भगवान, चाहे मेरा शरीर छलनी क्यों ना हो जाए, पर मेरे शरीर पर पड़े घावों का दर्द आप स्वयं ना उठाए। आपका ये कष्ट मैं सह नहीं पाऊंगा प्रभु। मेरे प्रभु, जो तुम कोड़े मुझ पर बरसा रहे हो ना, उसका असर मुझ पर नहीं। देखो देखो, उसका असर मेरे भगवान पर हो रहा है। देखो, प्रभु, मुझसे आपकी पीड़ा नहीं देखी जा रही प्रभु। प्रभु, मेरे भगवान, मेरे लाल, मुझसे आपकी ये पीड़ा नहीं देखी जा रही। इस ब्रह्मांड में काल और सृष्टि का निर्माण एक साथ ही हुआ था। चारों युग, 14 भुवन और तीनों लोकों में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उस सब का प्रत्यक्षदर्शी मैं हूं और आगे भी मैं रहूंगा। हे प्रभु, आपके बिना इस धरती पर धर्म और मानवता की रक्षा कौन करेगा? जिंदड़ी दे ओ रखवाल, घर जा भाती खुशहाल, मुंजी बेड़ी अथई विच सीरते, आस जुड़ी बस जिंदा पीर से।
सूखे दरिया को बना दे खुशियों का समंदर। दम मस्त कलंदर